प्राचीन भारत की काशी नगरी, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, विद्या, वेद और यज्ञों का केंद्र मानी जाती थी। उसी नगरी में रहता था ब्राह्मण चाणक्य। चाणक्य नाम सुनते ही लोग श्रद्धा और भय से भर जाते। वह न केवल वेदों का ज्ञाता था, बल्कि तर्क, यज्ञ, कर्मकांड और शास्त्रार्थ में निपुण था। वह दूसरों को नीचा दिखाकर गौरव महसूस करता था। चाणक्य का एक ही मानना था, सत्य वही है जो वेदों में लिखा है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अवैधिक हैं, वे भ्रम फैला रहे हैं। एक दिन उसे समाचार मिला, गौतम बुद्ध काशी आ रहे हैं और एक उद्यान में उपदेश देने वाले हैं। उसने क्रोधित होकर शपथ ली, मैं इस तथागत को शास्त्रार्थ में पराजित करके बताऊंगा कि वेदों की शक्ति के आगे बुद्ध की शिक्षाएं कुछ नहीं। बुद्ध अपने शांत स्वरूप और साधु समुदाय के साथ काशी पहुंचे। उनका आगमन किसी राजा के जैसे नहीं था, फिर भी जनसमूह उमड़ पड़ा। उनके चेहरे पर गहरी शांति और करुणा की आभा थी। ब्राह्मण चाणक्य अपने शिष्यों और समर्थकों के साथ वहां पहुंचा। वो सीधे बुद्ध के सामने पहुंचा और गरजते हुए बोला, हे सिद्धार्थ, तुम्हारी शिक्षाएं वेदों के विपरीत हैं। मैं आज तुमसे शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं, क्या तुम स्वीकार करते हो? बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने कहा, मैं किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, मैं केवल दुख और उसके अंत का मार्ग दिखाता हूं। यदि तुम जिज्ञासु हो तो बैठो, सुनो और समझो। यदि केवल तर्क करना है तो यह तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों नष्ट करेगा। यह उत्तर चाणक्य को और क्रोधित कर गया। तुम डर रहे हो तथागत, जानते हो कि मेरे तर्क के आगे टिक नहीं सकते। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहने लगे, एक बार एक आदमी नदी किनारे बैठा था। वो प्यासा था, लेकिन नदी पार करना नहीं जानता था। उसने अपनी विद्या का घमंड किया, पर पानी नहीं पिया। दूसरी ओर एक किसान आया, झुककर पानी पिया और चला गया। अब बताओ, किसने जीवन को समझा, जिसने नदी के बारे में बात की या जिसने पानी पिया? चाणक्य चुप हो गया, पर अभी भी उसका अहंकार जीवित था। चाणक्य ने सभा में प्रश्नों की वर्षा शुरू कर दी। यदि आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे संभव? यदि यज्ञ नहीं करने से पुण्य नहीं मिलता तो धर्म कैसे टिकेगा? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं तो समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आत्मा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ नहीं है। परिवर्तन ही सत्य है। जो स्थायी नहीं, वही तो दुख का कारण है। पुण्य का अर्थ केवल यज्ञ नहीं, करुणा है, दया है, संयम है। और ब्राह्मण वो है जो अहिंसक हो, क्रोध से मुक्त हो, लोभ से परे हो, न कि केवल जन्म से ब्राह्मण कहलाए। चाणक्य निरुत्तर था, लेकिन उसकी अहंकार की दीवारें अभी भी खड़ी थीं। सभा के बाद बुद्ध अकेले बैठे थे। तभी चाणक्य उनके पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम्हारी करुणा दिखावा है, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और कुछ नहीं कहा। जब चाणक्य थक गया, बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? चाणक्य चौंका, उपहार देने वाले का। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह जो अपशब्द तुमने मुझे दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे तुम्हारे पास ही रह गए। तुम उन्हें ढो रहे हो, मैं नहीं। चाणक्य हतप्रभ रह गया। उस रात चाणक्य सो नहीं सका। बुद्ध की करुणा, उनके उत्तर और सबसे अधिक उनकी शांति उसे बेचैन कर रही थी। उसे याद आया, जब वो बच्चा था तो उसके पिता ने उसे बताया था, सच्चा ब्राह्मण वही है जो अहिंसा में स्थिर हो। पर जीवन की दौड़ में उसने उस सच्चाई को भूलकर केवल रचनाएं, यज्ञ और सम्मान को ही धर्म समझ लिया। उसका अहंकार टुकड़ों में बिखर रहा था। सूरज उगने से पहले चाणक्य फिर बुद्ध के पास गया। वो अब न क्रोधित था, न गरजता हुआ। उसके चेहरे पर विनम्रता थी। वो बुद्ध के सामने झुका और बोला, हे तथागत, मैं हार गया, लेकिन यह हार मेरी आत्मा की जीत है। मैंने पहली बार भीतर झांक कर देखा है। कृपया मुझे शरण दे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, धर्म में कोई हारता नहीं, जो देखता है वह मुक्त होता है। आओ, धम्म की राह पर चलो। उस दिन चाणक्य ने अपने पुराने वस्त्र त्यागे, सिर मुंडवाया और बुद्ध के संघ में शामिल हो गया। नए नाम के साथ चाणक्य अब भिक्षु आनंददत्त कहलाने लगे। उन्होंने विनम्रता, सेवा और ध्यान का मार्ग अपनाया। वह बुद्ध के प्रिय शिष्य बन गए। कई वर्षों बाद जब वे खुद उपदेश देने लगे तो उन्होंने हमेशा यही कहा, जो सत्य से डरे वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। मैंने गौतम बुद्ध से सीखा कि सत्य को देखने के लिए आंखें नहीं, हृदय खुला चाहिए। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? 1. अहंकार का ज्ञान से कोई संबंध नहीं, ज्ञान विनम्र बनाए तो ही वह उपयोगी है। 2. सत्य कभी क्रोध से नहीं टिकता, बुद्ध की करुणा ने चाणक्य को जीत लिया। 3. धार्मिक शांति प्रतियोगिता नहीं है, कोई भी मार्ग जो भीतर की शांति न दे अधूरा है। 4. परिवर्तन संभव है, सबसे घमंडी व्यक्ति भी सत्य के मार्ग पर आ सकता है।